नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज बोहरा और आप देख रहे हैं काव्य ट्यूब। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम 18वें अध्याय का दूसरा भाग शुरू करेंगे। पिछले भाग में हम ज्ञान, कर्ता, कर्म के प्रकार सुन चुके हैं। इस भाग में हम सुख, बुद्धि व धृति यानी धारण शक्ति के प्रकार सुनेंगे। श्री कृष्ण बोलते हैं, हे धनंजय, जो बुद्धि कर्म, अकर्म, कर्तव्य व अकर्तव्य, भय और अभय, बंधन एवं मोक्ष, प्रवृत्ति मार्ग यानी गृहस्थ में रहते हुए फल व आसक्ति त्याग तथा निवृत्ति मार्ग यानी देहाभिमान को त्याग कर संसार से उपराम होकर विचरने को यथार्थ जानती है, सात्विकी बुद्धि है। जिस बुद्धि द्वारा धर्म व अधर्म को तथा कर्तव्य एवं अकर्तव्य को यथार्थ में नहीं जाना जाता, राजसी बुद्धि है। तमोगुण से घिरी बुद्धि अधर्म को भी धर्म मान लेती है, वह तामसी बुद्धि है। जिस अव्याभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण व इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, सात्विकी धृति है। अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ व कामों को धारण करने वाली राजसी धृति है। निद्रा, भय, चिंता, दुख और उन्मत्तता को धारण करने वाली धृति तामसी धृति है। जिस सुख में साधक भजन, ध्यान, सेवादि के अभ्यास में रमण करता है, आरंभ काल में यह विष के तुल्य प्रतीत होता है, किंतु परिणाम में अमृत तुल्य है, सात्विक सुख है। जो सुख विषय व इंद्रियों के संयोग से भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होता है, राजस सुख है। निद्रा, आलस्य, प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस सुख है। हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों व शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। अंतकरण का निग्रह, इंद्रिय दमन, धर्म पालन के लिए कष्ट सहन, दूसरों के अपराध क्षमा करना, मन, इंद्रिय, शरीर को सरल रखना, परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। सूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, दान देना एवं युद्ध करना ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कार्य हैं। खेती, गोपालन एवं क्रय विक्रय वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। सब वर्णों की सेवा शूद्र के स्वाभाविक कर्म है। जैसे बर्फ जल से व्याप्त है, वैसे ही संपूर्ण संसार परमात्मा से व्याप्त है। मन, वाणी, शरीर से परमेश्वर के लिए स्वाभाविक कर्तव्य कर्म का आचरण करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता है। तो कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बधा हुआ परवश होकर करेगा। गोपनीय से अति गोपनीय, परम रहस्य युक्त ज्ञान, उपदेश या वचन मैंने आज तुझे कहा है। जो मनुष्य इस धर्ममय संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त व दोष दृष्टि रहित श्रवण करेगा, पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। जो इसे मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझे ही प्राप्त होगा। पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय कोई दूसरा होगा ही नहीं। हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अर्जुन बोले, मेरा मोह नष्ट हो गया। मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। मैं संशय रहित स्थिति में हूं, अतः आपकी आज्ञा का पूर्ण पालन करूंगा। संजय बोले, वासुदेव व अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को वेद व्यास जी से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने प्रत्यक्ष सुना है। मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। श्री हरि के अत्यंत विलक्षण रूप को पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है। हे राजन,
यह जहां योगेश्वर व गांडीव धनुषधारी हैं, वहीं पर श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। दोस्तों, इस प्रकार गीता के सभी अध्यायों का समापन होता है। यदि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए तो इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।